जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 61 होने वाला है और शायद देख लेंगे हम लोग कि ये वीडियो लेक्चर कितना लंबा हो रहा है। अगर लंबा ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसका बनाएंगे पार्ट बी, और अभी हम कह नहीं सकते कि ये पार्ट ए है या पार्ट एक ही रहेगा, इसी में कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं, अगर इसमें कंप्लीट हो जाता तो अच्छा है, और नहीं तो फिर इसको लेक्चर 60A कर देंगे और नेक्स्ट वाले वीडियो को इसका लेक्चर 60B कर देंगे। क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आएगा। अभी देखिए लेक्चर नंबर 61 है, ये सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए है। रियल एनालिसिस बुक का नाम है और चैप्टर नंबर 1 है जो कि रियल नंबर है, और BSc/BTech के बच्चों के लिए ये सेशन चल रहा है। तो देख सकते हैं एक थ्योरम आज भी हम लोगों को प्रूव करने का है, और इस थ्योरम में क्या कहा जा रहा है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए रियल नंबर m टू बी द इन्फिमम ऑफ ए बाउंडेड बिलो सेट S। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बाउंडेड बिलो सेट S है तो उसका लोअर बाउंड जरूर एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर कह रहा है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, हमको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दिखलाना होगा फॉर ए रियल नंबर, एक रियल नंबर m के लिए। अगर वो रियल नंबर m इन्फिमम है किसी बाउंडेड बिलो सेट S का, तो फिर इज दैट m मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। अगर बाउंडेड बिलो सेट S है ना, अगर बाउंडेड बिलो सेट S का जो है कि m जो है कि इन्फिमम है, अगर इन्फिमम है तो m को मस्ट सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन, तो फिर m को इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो देखिए बड़ा ही सिंपल है, हम लोग पहला दफा मान के चलेंगे, पहला दफा प्रूव करेंगे सफिशिएंट कंडीशन, और इसके बाद सबसे पहले हम लोग नेसेसरी कंडीशन प्रूव करेंगे और उसके बाद सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करेंगे। नेसेसरी कंडीशन का मतलब ये होता है कि ये जरूरी है, इसको आपको करना पड़ेगा प्रूफ। अगर ये है तो फिर सफिशिएंट कंडीशन की ओर आप आगे बढ़ सकते हो। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, अगर नेसेसरी कंडीशन प्रूफ होता है तो सफिशिएंट कंडीशन होगा, और सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ होगा तो नेसेसरी कंडीशन ऑब्वियस सी बात है प्रूफ होगा। ये इफ एंड ओनली इफ के तरह ही है, आप कह सकते हैं। अगर ये हुआ तो वो होगा जरूर। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे हाँ भाई m जो है कि इन्फिमम है सेट S का। हम लोग ये मान लेंगे कि m जो है कि इन्फिमम है सेट S का, और वो सेट S बाउंडेड बिलो है, और दिखला देंगे कि ये दो कंडीशन प्रूफ हो गया। तो फिर इसको कहते हैं नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी। और फिर हम दूसरा मर्तबा क्या करेंगे, इन दो कंडीशन को लेट कर लेंगे स्मॉल m के लिए। मान लेंगे कि स्मॉल m इन दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, और दिखला देंगे कि स्मॉल m जो है कि इन्फिमम है सेट S का। समझ गए? देखिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर से समझ लीजिए। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग स्मॉल m को, जैसा कि ऊपर में दिया गया है कि इन्फिमम है सेट S का, बाउंडेड बिलो सेट S का, तो हम लोग लेट कर लेंगे हाँ भाई m जो है कि बाउंडेड बिलो सेट S का इन्फिमम है, और दिखला देंगे कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। और दूसरा मर्तबा जब हम लोग सफिशिएंट कंडीशन को प्रूव करेंगे तो ये दो कंडीशन को ले लेंगे और मान लेंगे कि हाँ भाई ये दो कंडीशंस स्मॉल m के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, और इन दो कंडीशन की मदद से हम फिर स्मॉल m को क्या दिखला देंगे, इन्फिमम दिखा देंगे, यानी कि GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दिखा देंगे सेट S का, यानी कि सेट S बाउंडेड बिलो है उसका। आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रूफ। प्रूफ में नेसेसरी कंडीशन अभी हम लोग काम करेंगे। लेट इन्फिमम ऑफ सेट S, देखिए ऊपर में दिया हुआ है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए रियल नंबर m टू बी द इन्फिमम ऑफ ए बाउंडेड बिलो सेट S। m क्या है, इन्फिमम है बाउंडेड बिलो सेट S का। तो मान लेते हैं कि हाँ भाई इन्फिमम ऑफ सेट S स्मॉल m है, मान लिया मैंने। यहाँ पर दिया हुआ ना कि स्मॉल m टू बी इन्फिमम ऑफ ए बाउंडेड बिलो सेट S, इसलिए यहाँ पर मान लिया कि लेट इन्फिमम ऑफ सेट S, अलग दिया हुआ है। तो चलिए एक बार हम लोग मान लेते हैं कि लेट इन्फिमम ऑफ सेट S का इन्फिमम स्मॉल m है, मान लिया। अब आगे देन बाय डेफिनेशन, परिभाषा के अनुसार स्मॉल m इज ए लोअर बाउंड। हमने मान लिया कि स्मॉल m क्या है, लोअर बाउंड है। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, हम आप सभी को पढ़ा चुके हैं है ना, इन्फिमम का डेफिनेशन पढ़ा चुके, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का डेफिनेशन पढ़ा चुके हैं।
अगर कोई नंबर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो तो लोअर बाउंड होगा ही होगा। यानी कि लोअर बाउंड्स में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होता है उसी को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहा जाता है। तो भाइयों और बच्चों, इन्फिमम ऑफ सेट एस इक्वल टू एम है, यानी कि ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। इसका मतलब ये लोअर बाउंड है ही स्मॉल एम। तो इसीलिए अगर कोई नंबर सेट एस का इन्फिमम है यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो वो लोअर बाउंड भी है। तो उसी चीज को हम लोग लिख दिए हैं। देन बाय डेफिनेशन, किस चीज का डेफिनेशन, तो यहाँ पर उतना डिटेल नहीं लिखना है, हम लोग जान रहे हैं। देन बाय डेफिनेशन ऑफ, बोलिए, इन्फिमम ऑफ सेट एस, है ना, या फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के डेफिनेशन से, तो उतना नहीं लिखना है, हम लोग समझ रहे हैं। देन बाय डेफिनेशन स्मॉल एम इज ए लोअर बाउंड, स्मॉल एम क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा, है ना, सेट एस का। देयरफॉर कोई भी अगर नंबर लोअर बाउंड होता है सेट एस का तो उस नंबर से सेट एस का सारा मेंबर्स या नंबर्स या एलिमेंट्स बड़ा होता है या फिर इक्वल होता है ना। तो देखिए x हमारा क्या है, x बिलोंग्स टू s, मतलब x जो है कि एक आर्बिट्रेरी नंबर है, ये एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर है। सेट s के सारे एलिमेंट्स, सारे नंबर्स, सारे मेंबर्स का रिप्रेजेंटेटिव x है। तो x मेरा क्या है, x मेरा सारे नंबर्स, मेंबर्स और एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव है। सेट S के अंदर में जितना भी नंबर्स, मेंबर्स, एलिमेंट है उन सारे का रिप्रेजेंटेटिव x है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि m जो होगा वो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा x से, यानी कि सेट S के सारे नंबर से वो लेस देन हो सकता है या फिर इक्वल टू हो सकता है। या फिर इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि हाँ भाई x जो होगा वो स्मॉल m से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, है ना, क्योंकि स्मॉल m मेरा क्या है, लोअर बाउंड है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ क्या, देन बाय डेफिनेशन ऑफ GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अगर इन्फिमम ऑफ सेट S अगर स्मॉल m है तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ स्मॉल m इज ऑल्सो ए लोअर बाउंड, तो स्मॉल m लोअर बाउंड होगा। अगर स्मॉल m लोअर बाउंड होता है तो स्मॉल m से सारा नंबर्स या मेंबर्स या एलिमेंट सेट S का बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, इसीलिए x मेरा बड़ा है या फिर इक्वल है। और ये फॉर ऑल, इसको पढ़ते फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, सभी x जो कि s का मेंबर है उसी के लिए शर्त लागू है कि कंडीशन लागू है कि सारा x जो है कि स्मॉल m से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, ठीक है। दच कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड, तो आप देख सकते हैं कंडीशन 1 यही था कि x मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू m होगा। तो देखिए x मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू m है, ठीक है। दच कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। चलिए इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको अगर समझना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए, जैसे 1 से लेकर के 2 कोई मैं सेट ले लेता हूं और 1 मेरा क्या है, मान लेते हैं GLB है, नजर आ ही रहा है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, सभी लोअर बाउंड्स में से ये सबसे बड़ा लोअर बाउंड्स है। ऐसे इससे भी छोटा लोअर बाउंड्स क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2, क्योंकि -1 से भी सारा नंबर्स या मेंबर सेट एस का, इसको सेट एस मान लीजिए, सेट एस का नंबर्स या मेंबर्स बड़ा है, तो इसीलिए -1 को भी लोअर बाउंड मान सकते हैं, +0 को भी, मतलब +0 नहीं, मतलब 0 को भी लोअर बाउंड मान सकते हैं। तो इस प्रकार की बात यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। तो उसमें से अगर देखा जाए तो -1, 0 भी ये सब लोअर बाउंड है, -2 भी लोअर बाउंड है सेट एस का, इसका, ठीक है। तो लेकिन उसमें से सबसे बड़ा लोअर बाउंड 1 है, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1 है, समझ रहे हैं। तो यानी कि सिंपल सा लॉजिक अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि इसके बीच का 1 और 2 के बीच का जितना भी मेंबर्स या एलिमेंट्स है उनको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको दिखाएंगे कैसे कि x बिलोंग्स टू s, मतलब x जितना भी है 1 से लेकर के 2 के बीच में जितना भी मेंबर्स है या एलिमेंट्स है उनको x से रिप्रेजेंट कर दिया और वो दिखा दिए कि वो x मेरा सेट एस में बिलोंग करता है। और यहाँ पर दिखला देंगे कि हाँ भाई 1 से जो है कि सारा मेंबर्स या नंबर्स सेट एस का x जो कि है ना, सारा मेंबर्स या नंबर्स या एलिमेंट्स, है ना, सारा मेंबर्स या नंबर्स या एलिमेंट को सेट एस का यहाँ पर दिखला नहीं सकते। इट इज नॉट पॉसिबल, व्हाई, बिकॉज 1 से लेकर 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट रहेंगे, देयरफॉर वी कैन नॉट एक्सप्रेस और रिप्रेजेंट इन अ बोर्ड और इन एनी स्पेस, ओके, है ना, बहुत, बिकॉज देयर आर मेनी नंबर्स ऑफ इन बिटवीन देम, 1 और 2 के बीच में बहुत सारा नंबर्स है, इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स। सो वी आर ह्यूमंस, okay, and we are not God, so we can't represent or express any numbers, infinite numbers, not any number, infinite numbers or infinitely many numbers in between them,
हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। 1 और 2 के बीच में जितना भी नंबर्स होगा या मेंबर्स होगा उसको हम लोग इस बोर्ड पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम जस्ट मान लिए कि 1 और 2 के बीच में जितना भी नंबर्स होगा या मेंबर्स होगा सेट एस का, उसको एक्स मान लिया जाए। अगर उसको एक्स मान लेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 से बड़ा होगा या फिर 1 के इक्वल होगा सेट एक्स का सारा मेंबर्स या नंबर्स, इसीलिए 1 को हम लोग क्या मान रहे हैं, लोअर बाउंड मान रहे हैं। तो 1 तो देखिए 1 एक्चुअली में जीएल भी है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, लेकिन हम इसको लोअर बाउंड भी तो मान सकते हैं, जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो तो लोअर बाउंड भी है। चलिए आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब चलिए इसको हम इरेज करके आगे मूव करते हैं। देखिए बच्चों, देन बाय डेफिनेशन m इज ए लोअर बाउंड हो गया, क्लियर है। अगर m लोअर बाउंड हो गया तो m से देयरफॉर m से जितना भी सेट s का मेंबर होगा जो कि x है वो m से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। दस कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड, आप देख सकते हो कंडीशन 1 सेटिस्फाइड हो गया, x जो है कि m से बड़ा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, तो हो गया ये कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। अब कंडीशन 2 सेटिस्फाइड करना पड़ेगा तभी मेरा नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। तो नेसेसरी कंडीशन में हम लोग करे क्या थे कि इन्फिमम ऑफ सेट s को हम m मान लिए थे और दिखला दिए कि हाँ भाई ये कंडीशन 1 मेरा सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, यहाँ पर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m है, यहाँ पर भी देखिए x जो है कि m से ग्रेटर देन और इक्वल टू है। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, कंडीशन 1 सेटिस्फाइड हो गया। कंडीशन 2 हम लोग बात करेंगे। अगेन इफ मतलब फिर से यदि, ऑब्वियस सी बात है अगर एप्सिलॉन नहीं भी दिया रहा है ग्रेटर देन 0 तो उसको मानना है ग्रेटर देन 0, क्योंकि एप्सिलॉन जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसीलिए उसको एप्सिलॉन को 0 से बड़ा ही मानना है। तो इसीलिए लिख देंगे अगेन इफ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बी गिवन, ये मान लेंगे कि ये दिया हुआ है, ऑब्वियस बात ये दिया हुआ है, नहीं भी दिया रहेगा तो भी इसको मान लेंगे। यहाँ पर हालांकि नहीं दिया हुआ था लेकिन तो भी हम लोग इसके मान लिए हैं, इसको मान लिए कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ही होता है भाई, लेस देन 0 नहीं होता है। तो अगर सिंपल सा लॉजिक है, किसी अगर m कोई अगर नंबर है, रियल नंबर है, उसमें अगर एप्सिलॉन जोड़ दीजिएगा तो m प्लस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा m से। और m क्या है तो m इन्फिमम है, m को क्या माने हैं, इन्फिमम माने हैं, है ना। देखिए लेट इन्फिमम ऑफ सेट s इक्वल टू m माने हैं, तो इन्फिमम है तो ऑब्वियस सी बात है वो टुकड़ा टुकड़ी नंबर भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो इंटीजर ही हो, जरूरी नहीं है कोई नेचुरल नंबर ही हो, है ना। m तो मेरा रियल नंबर भी हो सकता है ना, हो सकता है इन्फिमम मेरा पॉइंट में आ जाए, कोई ठीक नहीं है। इसीलिए नहीं समझे, अरे भाई मेरे 1 से लेकर के 2 है तो 0 भी मेरा तो क्या है, इन्फिमम है, और 0.1 भी तब इन्फिमम हो जाएगा, 0.2 भी तब इन्फिमम हो जाएगा। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि टुकड़ा टुकड़ी नंबर भी इन्फिमम हो सकता है, उससे कोई मैटर नहीं है। इसीलिए हम लोग नहीं कहेंगे कि इंटीजर्स इन्फिमम है या फिर नेचुरल नंबर इन्फिमम है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट कहेंगे नहीं भाई रियल नंबर इन्फिमम है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर सब कुछ आ जाता है। अब देखिए m से बड़ा मेरा क्या हो जाएगा, m प्लस एप्सिलॉन होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। किसी रियल नंबर में अगर आप पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन को जोड़ दीजिएगा, क्योंकि एप्सिलॉन भी एक पॉजिटिव रियल नंबर ही है ना, तो एप्सिलॉन को जोड़ दीजिएगा तो वो उससे बड़ा ही हो जाएगा। तो m प्लस एप्सिलॉन में अगर m में एप्सिलॉन जोड़ देंगे, एप्सिलॉन तो 0 नहीं है, अगर 0 रहता तो फिर दोनों इक्वल हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, m प्लस एप्सिलॉन इक्वल टू m हो जाता। बट यहाँ पर एप्सिलॉन मेरा ग्रेटर देन 0 है, यही तो बड़ी बात है। मतलब 0 से बड़ा यानी कि 0.1 0.2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 0.001 भी हो सकता है, तो उस केस में m प्लस एप्सिलॉन m से बड़ा होगा। ठीक है, और m मेरा क्या है देखिए, तो वहां पर देखिए लिखा होगा इन्फिमम ऑफ सेट s है, तो m के जगह पर इन्फिमम ऑफ सेट s लिख देंगे, m प्लस एप्सिलॉन जो कि है, अब दिस इंप्लाइज दैट ग्रेटर देन हो गया इन्फिमम ऑफ सेट s। अब देखिए दिस इंप्लाइज दैट m प्लस एप्सिलॉन कैन नॉट बी ए लोअर बाउंड ऑफ सेट s। अब ये समझिए बात को, यहाँ पर एक लॉजिक है, आपको समझना पड़ेगा, एक यहाँ पर लॉजिक काम करता है। इसीलिए दिस इंप्लाइज दैट m प्लस एप्सिलॉन कैन नॉट बी ए लोअर बाउंड ऑफ सेट s। मतलब क्या कहना चाह रहा है, देखिए कोई भी अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, कोई भी अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है यानी कि इन्फिमम है, इन्फिमम से बड़ा कोई भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं हो सकता, याद रखिएगा, इन्फिमम से बड़ा कोई भी लोअर बाउंड नहीं हो सकता। सिंपल सा लॉजिक है, एक यहाँ पर एग्जांपल से समझिए, अगर 1 इसमें इस सेट का 1 अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो इससे बड़ा कोई भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये 1 है, ये 2 है। अगर मैं कह रहा हूं कि 1 जो है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इन्फिमम है, तो 1 से बड़ा कोई भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं हो सकता। क्यों?
चलिए एक दफा मान लेते हैं कि 1 से बड़ा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है। मैंने मान लिया कि 1.5 एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है 1 से बड़ा। तो देखिए जब हम ऐसा मानते हैं तो ये मेरा मूर्खता है। क्यों? अगर मैं 1.5 को 1 से अगर बड़ा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मानूं तो ये मूर्खता है मेरा। क्यों? समझिए बात को। क्योंकि लोअर बाउंड के डेफिनेशन में कहता है वह नंबर ही लोअर बाउंड कहलाता है। लोअर बाउंड के डेफिनेशन में कहता है ना, कि वह नंबर ही लोअर बाउंड कहलाएगा जिस नंबर से सेट एस का सारा मेंबर्स या एलिमेंट्स या नंबर्स बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। तो आप देखिएगा 1.5 से बड़ा का तो छोड़ दीजिए, है ना, 1.5 से छोटा आ जाएगा। 1.5 से ही छोटा आ जाएगा सेट एस का मेंबर, जो कि नहीं होना चाहिए। फिर से समझिएगा, अगर 1.5 लोअर बाउंड मैंने मान लिया है तो 1.5 से सेट एस का सारा मेंबर्स या नंबर्स या एलिमेंट्स बड़ा आना चाहिए, जो कि नहीं होगा, उससे छोटा आ जाएगा। देखिए देखिए इससे बड़ा भी आएगा, 1.5 से बड़ा 1.6 आ जाएगा, जो कि 1.6 आ जाएगा, 1.7 आ जाएगा, 1.999 आ जाएगा, जो कि सेट एस का ही मेंबर है ना, 1.999 भी आ जाएगा, लेकिन जो कि सेट एस का ही मेंबर है। लेकिन 1.5 से छोटा भी तो आ रहा है 1.4, जो कि 1 और 1.5 के बीच में यहाँ पर 1.4 आ जाएगा, है ना, 1.4 आ जाएगा, इस जगह पर 1.4 आ जाएगा, है ना, जो कि 1.5 से यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूँ, है ना, 1.4 जो है कि लेस देन है 1.5 से। 1.5 से कौन लेस देन है? तो 1.4 लेस देन है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस किसी भी नंबर को अगर आप लोअर बाउंड मान रहे हैं तो उस नंबर से सेट एस का सारा मेंबर्स या एलिमेंट्स बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा हो गया। इसीलिए तो मैंने कहा कि अगर किसी एक स्मॉल एम को आप लोअर बाउंड माने हैं, ठीक है, और इन्फिमम से वो बड़ा है, समझिए, है ना, इन्फिमम से वो बड़ा है, यानी कि देखिए एम मेरा इन्फिमम था, यानी कि इन्फिमम ऑफ सेट एस, तो इन्फिमम से बड़ा हो गया एम प्लस एप्सिलॉन, इसीलिए एम प्लस एप्सिलॉन कभी भी लोअर बाउंड नहीं बन सकता है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की तो दूर की बात छोड़ दीजिए, ये लोअर बाउंड ही नहीं बनेगा, एम प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड ही नहीं बनेगा, क्योंकि ये इन्फिमम से बड़ा हो गया, क्योंकि ये 1 से बड़ा हो गया 1.5, इसीलिए ये लोअर बाउंड नहीं है। समझ गए ना? चलिए अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए, दिस इंप्लाइज दैट m प्लस एप्सिलॉन कैन नॉट बी लोअर बाउंड, बी ए लोअर बाउंड ऑफ ए सेट एस, इसीलिए नहीं होगा। अब जब m प्लस एप्सिलॉन जो है कि लोअर बाउंड नहीं होगा, जस्ट यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दिया था, उसी को समझ लीजिए फिर से। ये 1 था, ये 2 था, अगर मैं कहता 1.5 लोअर बाउंड है तो ये नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले एक 1.4 आ जा रहा है जो कि इससे लेस देन है, और लोअर बाउंड से सेट एस का मेंबर्स या नंबर्स कोई भी लेस देन नहीं होना चाहिए। तो भाई 1.5 यानी कि m प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड नहीं है, तो इससे छोटा तब सेट एस का कोई ना कोई एक एलिमेंट मिल जाएगा जो कि सेट एस का ही मेंबर होगा। जैसे 1.4 यहाँ पर मिल गया, अगर 1.5 अगर लोअर बाउंड नहीं है तो इसका औचित्य दीजिए, इसका कारण दीजिए, तो m प्लस एप्सिलॉन से छोटा 1.4 आ जाएगा जो कि सेट एस का ही मेंबर होगा, और जो कि 1.5 से लेस देन है, इसी वजह से 1.5 जो है कि सेट एस का लोअर बाउंड नहीं है। अगर वो लोअर बाउंड होता 1.5 तो 1.5 से सेट एस का सारा मेंबर्स या नंबर्स या एलिमेंट्स बड़ा होता या फिर इक्वल होता। चूंकि नहीं है, इसीलिए 1.4 जो है कि 1.5 से छोटा मिल गया, कोई ना कोई नंबर ऐसा मिला कि जो कि सेट एस का ही मेंबर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर hence there exist, अगर m प्लस एप्सिलॉन कैन नॉट बी ए लोअर बाउंड, अगर m प्लस एप्सिलॉन, अगर m यहाँ पर है, अगर m प्लस एप्सिलॉन और ये मान लीजिए सेट एस है और m प्लस एप्सिलॉन इस जगह पर है, तो m प्लस एप्सिलॉन अगर लोअर बाउंड नहीं हो सकता है तो m प्लस एप्सिलॉन से जस्ट बाएं तरफ कुछ ना कुछ x नॉट मिलेगा, मिलेगा जो कि x नॉट सेट एस का ही मेंबर होगा। ठीक है, वही मैंने लिखा हुआ है कि हेंस, इसी वजह से देयर एग्जिस्ट, जरूर अस्तित्व में आएगा, एटलीस्ट कम से कम 1 एलिमेंट, एक एलिमेंट x नॉट जरूर मिल जाएगा जो कि m प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा, लेस देन होगा। ठीक है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए अगर m प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड होता है तो ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि m प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड नहीं है, इसी वजह से m प्लस एप्सिलॉन से छोटा कोई ना कोई एक नंबर x नॉट मिल जा रहा है, और ऐसा मिल रहा है, सच डेट ऐसा मिल रहा है कि x नॉट बिलोंग करता है सेट एस में, इसी वजह से m प्लस एप्सिलॉन कैन नॉट बी ए लोअर बाउंड ऑफ ए सेट एस।
तो इसीलिए मैं लिखा हूं। हालांकि एक क्यों, एक से अधिक भी मिल सकता है। सपोज कीजिए 1.5 अगर लोअर बाउंड नहीं है सेट एस का, तो 1.5 से, देखिए मैं अच्छा से लिख देता हूं, अगर 1.5, समझिएगा बात को, यहां पर मान लीजिए 1.5 है, तो अगर 1.5 अगर लोअर बाउंड नहीं है, सपोज कीजिए 1.5 अगर लोअर बाउंड नहीं है, तो एटलीस्ट कम से कम एक नंबर ऐसा मिल जाएगा जो कि 1.5 से लेस देन होगा और जो कि सेट एस का ही मेंबर होगा, है ना, 1.4। हालांकि एक नहीं, एटलीस्ट 1 नहीं, इससे कई ज्यादा भी मिल सकता है, कम से कम तो एक मिलेगा ही मिलेगा, और हद से ज्यादा बहुत सारा। जैसे 1.5 से छोटा 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, ठीक है। इसके बाद 1.444, 1.44449, 1.44491, 1.44492, इस प्रकार से ढेरों, करोड़ों, सैकड़ों, अरबों, खरबों जो है कि 1.5 से छोटा नंबर मिल जाएगा और जो कि सेट एस का ही मेंबर होगा। और ऐसा नहीं होना चाहिए अगर कोई नंबर लोअर बाउंड बनता है सेट एस का, तो अगर ऐसा होगा तो फिर वो लोअर बाउंड नहीं होगा। तो हेंस देयर एग्जिस्ट, है ना, चूंकि m प्लस एप्सिलॉन कैन नॉट बी ए लोअर बाउंड ऑफ सेट एस, इसीलिए सेट एस का अगर m प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड नहीं है तो हेंस देयर एग्जिस्ट, इसी वजह से जरूर अस्तित्व में आएगा एटलीस्ट वन एलिमेंट, है ना, एक एलिमेंट ऐसा जरूर आएगा, है ना। यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर डैश दिए है क्योंकि यहाँ पर छूट गया, इसके बाद से ये वाला, ये माइनस नहीं है, ठीक ना, एलिमेंट यहाँ पर डैश दिए, फिर यहाँ पर से स्टार्ट होगा। x नॉट बिलोंग्स टू s, मतलब एटलीस्ट हेंस देयर एग्जिस्ट, जरूर अस्तित्व में आया है एटलीस्ट वन एलिमेंट, है ना, एक कम से कम एक एलिमेंट जो कि x नॉट आया है, जो कि सेट s का ही मेंबर है, ठीक है। और सच डेट इस प्रकार से आया है कि m प्लस एप्सिलॉन से लेस देन है x नॉट, और x नॉट सेट s का ही मेंबर है, इसी वजह से m प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड नहीं हो सकता सेट एस का। तो भाई ये आपका सेकंड कंडीशन है, प्रूव करना था। देखिए x नॉट इज लेस देन m प्लस एप्सिलॉन, है ना, फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन, प्रत्येक पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट, जरूर अस्तित्व में आएगा एक रियल नंबर x नॉट बिलोंग्स टू s, x नॉट आएगा जो कि सेट एस का ही मेंबर होगा। सच डेट इस प्रकार से आएगा कि x नॉट मेरा लेस देन m प्लस एप्सिलॉन होगा, जो कि यहाँ पर मैंने प्रूफ कर दिया कि हाँ भाई x नॉट जो है कि m प्लस एप्सिलॉन से छोटा है। दस द कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड, तो हम लोग कह सकते हैं कंडीशन 2 मेरा क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, कंडीशन 2 मेरा क्या हो गया, सत्यापित हो गया, ठीक है। अब कुछ रफ वर्क यहाँ पर मैं बताया हूं, इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है। रफ वर्क में क्या है, कोई सेट अगर बाउंडेड बिलो है तो m कोई एक नंबर मिलेगा जो कि रियल नंबर होगा, और वो m जरूर इनफिमम होगा सेट एस का, ठीक है। अगर बाउंडेड बिलो है तो लोअर बाउंड तो जरूर एग्जिस्ट करेगा, और अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा होता है उसी को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं, और उसी का दूसरा नाम इनफिमम है। तो अगर सेट एस बाउंडेड बिलो है तो उसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट किया होगा, और लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा उसी को हम लोग m मान रहे हैं, और वो m जरूर रियल नंबर का मेंबर होगा, रियल नंबर में बिलोंग करता होगा, और वो m जरूर इनफिमम ऑफ सेट एस होगा। समझ रहे हैं ना? अरे समझ रहे होंगे भाई। अरे देखिए एस अगर बाउंडेड बिलो है, अरे भाई एस अगर बाउंडेड बिलो है तो लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट करेगा, लोअर बाउंड ऑब्वियस सी बात है एग्जिस्ट करेगा, और लोअर बाउंड में जो सबसे बड़का होगा, बड़का वाला, है ना, तो वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा, उसी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को इनफिमम कहते हैं, है ना। तो इनफिमम कहेंगे स्मॉल m को, और वो स्मॉल m मतलब जो भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आएगा वो तो रियल नंबर होगा ही, क्योंकि भाई हम लोग रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस थोड़ी पढ़ रहे हैं। जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बात करेंगे हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं, रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। तो रियल एनालिसिस में वास्तविक हम लोग एनालिसिस करेंगे, वास्तविक विश्लेषण करेंगे, क्लियर है, वास्तविक नंबरों का। तो m अगर इनफिमम ऑफ सेट बन गया तो m जो होगा वो सेट S के जितना भी मेंबर्स जो है कि x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रहा है, वो x क्या होगा, m से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा m के, है ना। और दूसरा नंबर में क्या है, क्यों, क्योंकि m मेरा क्या है, लोअर बाउंड तो है ही साथ में, और वो इनफिमम भी है, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इसीलिए स्मॉल m से सारा मेंबर्स या नंबर्स या एलिमेंट सेट s का जो कि x है, वो x सारा का सारा क्या होगा, m से बड़ा होगा। चूंकि यहाँ पर सेट एस का जितना भी मेंबर्स है, चूंकि इनफाइनाइट मेंबर्स होगा 1 और 2 के बीच में, अगर हम लोग सपोज कर ले सेट एस, ऐसा नहीं है कि मैं जो सपोज कर रहा हूँ आप भी वही सपोज करो, आप दूसरा भी सेट ले सकते हो। जैसे कि सेट अगर ले लीजिएगा आप 1 से लेकर के 2 से लेकर के 3, कुछ भी ले लीजिए, तो 1 से लेकर के 2 के बीच में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स आता है, 1 आता है, 1.1 आता है, 1.2 आता है, 1.3 आता है, 1.4 आता है, 1.444444444 है ना, 1.55555, इस टाइप से ढेरों सैकड़ों करोड़ों अरबों खरबों नंबर आ सकता है।
जितना कि इस पूरे ब्रह्मांड में, जितना कि इस पूरे पृथ्वी में, जितना कि इस यूनिवर्स में देवी देवता नहीं है। समझ रहे ना, जितना कि इस ब्रह्मांड में देवी देवता नहीं है, 33 करोड़ जो है कि देवी देवता है, उससे भी ज्यादा जो है कि 1 और 2 के बीच में नंबर्स आ जाएंगे। समझ रहे ना, तो कहने का मतलब भगवान भी थक जाएंगे गिनते गिनते। तो जब भगवान थक जाएंगे, ईश्वर थक जाएगा, है ना, तो फिर इंसान तो भाई उन्हीं का बना हुआ एक, है ना, पुतला है। तो फिर हम लोग भी नहीं काउंट कर पाएंगे 1 और 2 के बीच के उतने सारे नंबर्स को, और ना ही हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे एक कोई प्लेन 2 डायमेंशनल बोर्ड में या 3 डायमेंशनल बोर्ड में। हम लोग कभी भी इसको क्या नहीं कर पाएंगे, रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, है ना। 1 से लेकर के 2 के बीच में जितना भी सेट एस का मेंबर्स होगा उसको हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर में कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन सभी नंबर्स को देखिए हम लोग रिप्रेजेंट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मानव मनुष्य भी बड़ा चालाक है, नहीं कर पाएंगे तो क्या हुआ, मान लेंगे। ठीक है, 1 से 2 के बीच में जितना भी नंबर है उन सभी को हम x मान लेंगे। देखिए मनुष्य कितना चालाक है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमने मान लिया 1 से 2 के बीच में जितना भी नंबर है उसको हमने x मान लिया। लो भाई, है ना। तो साइंटिस्ट लोग है कि इधर नहीं तो उधर से दिमाग लगा ही लेंगे। तो x जो है कि सेट s का मेंबर है और ऐसा मेंबर है जो कि m से बड़ा है, मैंने कहा दिया। यानी कि सेट s के अंदर जितना भी मेंबर्स होगा, जितना भी एलिमेंट्स होगा, वो सभी x है, सभी x है, जो भाई जो, है ना। तो x सभी x है, जितने भी सेट s में जितने भी मेंबर्स है, नंबर्स है, एलिमेंट्स, वो सभी x है। और वो x जो है कि m से बड़ा होगा, m के इक्वल हो सकता है, इसीलिए m को हमने कहा दिया लोअर बाउंड। समझ रहे ना, लोअर बाउंड है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी हो सकता है। कोई अगर लोअर बाउंड है और लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा है वही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो ये 2 कंडीशन होता है लोअर बाउंड का, आपको मालूम होगा, है ना, सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का। तो दूसरा कंडीशन ये कहता है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 अगर है ना, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो उस केस में अगर m को आप इन्फिमम माने हैं तो m से बड़ा कोई भी नंबर अगर आप ले लीजिएगा m प्लस एप्सिलॉन, तो वो लोअर बाउंड नहीं हो सकता है। क्यों भला? क्योंकि m प्लस एप्सिलॉन से छोटा x0 एक मिल रहा है जो कि सेट s का ही मेंबर है। फॉर ऑल लिख दिए ना, फॉर ऑल x0 बिलोंग्स टू s, है ना, मतलब सभी x0 जो कि s सेट का मेंबर है, तो x0 एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जो कि m प्लस एप्सिलॉन से छोटा है। और ऐसा नहीं होने का चाहिए, ऐसा नहीं होने का मांगता है अगर कोई लोअर बाउंड है। तो अगर m प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड होता तो उससे सभी के सभी सेट s का मेंबर्स बड़े होते, लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट एक नंबर मिल गया x0। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक, और इससे ज्यादा भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग उतना समय गवाएंगे नहीं, एगो दिखा देंगे भाई एगो मिल रहा है तो यहीं पर कंडीशन फेल हो रहा है। ठीक है, ऐसा अगर आपको इच्छा है तो ढूंढो बैठ करके, है ना, दिन से रात लगाओ, रात से दिन लगाओ, हमको क्या दिक्कत है। तो m प्लस एप्सिलॉन से x0 मेरा छोटा हो गया, लेस देन हो गया, इससे भी छोटा और भी बहुत सारा नंबर्स मिल सकता है, और वो जो कि छोटा तो होगा ही होगा, और वो सेट s का भी मेंबर होगा। इसी वजह से हम नहीं कहेंगे कि m प्लस एप्सिलॉन मेरा लोअर बाउंड है, इसीलिए कहेंगे m प्लस एप्सिलॉन कैन नॉट बी ए लोअर बाउंड। m प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड नहीं बन सकता है। तो ये रफ वर्क था, यहां तक हमने कंडीशन 2 को सेटिस्फाइड करवाया है इस लेक्चर नंबर 61, और इसको मैं कर ही देता हूं लेक्चर 61A। तो इसका अब 2 पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो बाद में आप जब कभी भी देखिएगा तो आप बोर हो जाइएगा। इसी वजह से आप बोर ना हो, इसलिए इसको 2 पार्ट में हम तोड़ देते हैं, है ना। ये फर्स्ट इंटरवल हो गया, इसमें सिनेमा देख लिए, आप थोड़ा भूंजा उंजा चना उना भूंज के खा लीजिए, इसके बाद फिर पढ़ने बैठिए लेक्चर 61B में, है ना, एकदम। चलिए बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चल ले लिए। अब आशा है कि आपको ये लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा, लेक्चर नंबर 61A। अब आप सभी से मुलाकात होगी हमारी लेक्चर नंबर 61B में, जहां पर मैं सेकेंड पार्ट लेकर के आऊंगा सफिशिएंट कंडीशन, यानी कि पर्याप्त कंडीशन। ठीक है, नहीं होता है गुपचुप दुकान में गए, ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन में तो समझ लीजिए, थोड़ा सा हम सोसाइटी का एग्जांपल दे रहे हैं। गुपचुप दुकान में गए, पहले आप पूरा जो है कि
अनसेचुरेटेड है, मतलब कि असंतृप्त है ना, खाना है गुपचुप खाना है, ठीक ना, 10 को खाए, फिर इसके बाद संतुष्ट हो गए, सैचुरेटेड हो गए, इसके बाद फिर आपको दे रहा है तो आप नहीं खा रहे, लेकिन उधर से कोई आया, ठीक ना, कोई भी XYZ पर्सन, तो आपको बोल दिया कि नहीं हम पर गुपचुप पे आपको 10 रुपया देंगे, तो आप उसी लालच में और खाते गए, तो गला तक आपका यहां तक आ गया, इसके बाद फिर निकलने वाला, तो उसको हम लोग कहेंगे सुपर सैचुरेटेड, तो फिर इसके बाद तो आप नहीं खा पाएंगे, समझ रहे ना। तो वही बात यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं कि सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है। सफिशिएंट कंडीशन का मतलब होता है पर्याप्त, काफी है, एनफ, है ना। अगर इसको अगर हम दिखा दिए यही काफी है, यही काफी है पूरे थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, इसका मतलब यही होता है कि यही काफी है, नहीं कहते हैं कि हो गया, सैचुरेटेड हो जाते हैं आप पूरा, मतलब आपको जहां तक खाना था आपने खा लिया, एक्स्ट्रा कोई आपको लोभ लालच नहीं दे रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं सफिशिएंट है, यही एनफ है, यही काफी है मेरे पेट को भरने के लिए, मेरे मन को भरने के लिए। हालांकि गुपचुप खा के कोई पेट नहीं भरता है, मन भरता है ना, मन भर गया ऐसा बोलते हैं, समझ रहे ना। गुपचुप खाया जाता है पेट भरने के लिए नहीं, मन भरने के लिए। तो उसी प्रकार से सफिशिएंट कंडीशन दिखाया जाता है ना, मैथ्स को काफी, मतलब कि मैथ्स के मन को भरने के लिए, यहीं तक वो काफी है, वो एनफ है, वो अगर प्रूफ कर दीजिएगा तो इसका मतलब नेसेसरी कंडीशन ऑब्वियस सी बात सही है, प्रूव्ड है, समझ रहे ना। तो अगर आप सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ कर दीजिएगा, नेसेसरी हो चुका है, तो वही पूरे थ्योरम को प्रूफ करने के लिए काफी है। तो देखिए हमने क्या किया, एक बार और रिकैप देख लीजिए। हमने मान लिया था नेसेसरी कंडीशन में कि स्मॉल m इनफिमम है सेट S का, और दिखला दिया था कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दिखलाएंगे, लेक्चर नंबर 61B में, सफिशिएंट कंडीशन। ये दो कंडीशंस को मान लेंगे कि ये ट्रू है, ये दो कंडीशंस को मान लेंगे कि ये ट्रू है इनफिमम ऑफ सेट S के लिए, यानी कि स्मॉल m के लिए ट्रू है मान लेंगे, और दिखला देंगे कि मेरा स्मॉल m इनफिमम है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने बहुत अपना बहुमूल्य समय दे करके वीडियो लेक्चर को कंप्लीट किया, और आशा है कि इससे आपको कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दे दिया जाएगा, वहां पर आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।